नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और अगर आज के युग में देखा जाए तो रक्तदान को महादान की श्रेणी में लिया जाता है। और अगर आज के युग में देखा जाए तो रक्त के भाव में कई लोग जो है अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। सबसे पहले आप मेरे राइट हैंड की साइड तरफ देख पा रहे हो कि जो रक्तदान करना चाहते हैं उनकी यहाँ पर सबसे पहले एंट्री की जा रही है, उनके नाम की। अभी हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ यादव है। मैं PGIMS रोहतक से ब्लड कैंप के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी, तो आप यहाँ पर बैठे हो तो आप किस कार्य के लिए बैठे हो यहाँ? अभी हम यहाँ पे पेशेंट को मतलब जो ब्लड डोनर आ रहे हैं हम उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, वो एलिजिबल है या नहीं खून देने के। तो रक्तदाता जो यहाँ पर आएंगे तो उनको किस किस बात का सावधानी रखनी चाहिए? जिनको भी रक्तदान करना है उनको सबसे पहले पीने वाली चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो जूस पी के आए, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ को पी के आए। दूसरा, उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए 10-15 दिन के अंदर। उनको 1 साल में कभी भी कुत्ते ने नहीं काटा हुआ होना चाहिए। और जिसको भी रक्तदान करना है उसको 24 घंटे से पहले शराब का सेवन नहीं किया होना चाहिए। मोटा मोटी तौर पर बस यही बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और बाकी जिनका खून में हीमोग्लोबिन कम होता है वो यहाँ पे जांच होती है, तो जिसका भी कम होता है उनको हम मना कर देते हैं। और खाना होना चाहिए। जो लोग कई रोगों से पीड़ित होते हैं तो क्या वो भी रक्तदान दे सकते हैं? देखो, किसी को कोई रोग होता है तो हमारे खून में जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाती है। तो अगर हम उनका खून लेंगे, किसी मरीज को वो खून चढ़ेगा तो वो उसमें मरीज को नुकसान कर सकता है। तो जिन भी जो खून दाना देने के लिए आए, खून दाता है, रक्तदाता है, अगर उनको कोई बीमारी है तो वो उनको मना ही करते हैं हम खून देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ एक रक्तदाता मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम बच्चन दास है जी। मैं रजाना कला गांव, जींद जिला, हरियाणा से हूँ। आप रक्तदान कर रहे हो, तो ऐसे नेक कार्य के लिए आपको किसने प्रेरित किया? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हर भंडारे में मतलब रक्तदान कैंप लगता है हमारे यहाँ पे। तो हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार ही हम ये काम मतलब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से ही हम ये सब कर रहे हैं। मतलब आपको यहाँ आने के लिए किसी ने मजबूर किया या आप अपनी स्वयं इच्छा से यहाँ पे आए हो? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। हमारे गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है कि भी तन मन धन मतलब परमार्थ के लिए समर्पित कर दो, तो उसके लिए मतलब हम ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ एक और रक्तदाता मौजूद है, उनसे भी एक दो बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? सर मैं फरीदाबाद से हूँ और मेरा बिट्टू नाम है। और आपके संत रामपाल जी महाराज के ऐसे नेक कार्य के लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है उस नेक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बढ़ चढ़ के सर यही भाग है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। जो हम संत रामपाल जी महाराज ने आज रक्तदान का यहाँ पर आयोजन रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जो भी किसी को भी जरूरत है रक्तदान की, अगर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों से की जरूरत किसी को हेल्प के लिए परमात्मा ने ही रक्तदान के लिए ही बोला है। और सभी के लिए हम परमात्मा ने ये भेजा गया है कि सभी को हम परमात्मा ने, और इसलिए हमने रक्तदान किया है कि किसी की हेल्प हो सके हमारी से और किसी की जान बच सके। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है और किसी के हेल्प करने के लिए हम आगे रहते हैं। और परमात्मा की दया हमें हमारे गुरु जी ने शिक्षा दी है कि किसी की हेल्प करो। और हम सभी उनसे बुराइयों से भी नशा मुक्त है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज का मिशन आगे बढ़ रहा है, दिन रात चौगुनी हो रहा है। इस संत रामपाल जी महाराज के मिशन में हम पूरा सहयोग है हमारा। और हम संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे और सबको सत भक्ति देके समाज को, और जो बहन भाई हमारे
उनको सत भक्ति देके और परमात्मा मोक्ष करवाएंगे हमारा। आपको यहाँ पर डॉक्टर्स का व्यवहार कैसा लगा? डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा है, नेचर भी अच्छा है और किसी चीज का वो नहीं है। पर यहाँ पर सभी चीज अच्छी नेचर है और सभी का बहुत अच्छे से व्यवहार है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, नमस्ते। आपका क्या नाम है? डॉक्टर काजल। आप हमें ये बताइए कि जो मतलब धनाना धाम के अंदर अभी जो ब्लड कैंप लगा हुआ है और बाहर जो लगाया जाता है, उनकी जो दोनों की व्यवस्था में कितना अंतर है? देखो, दोनों की व्यवस्था में दिन रात का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डोनेशन आएगी वो 500 के करीब आएगी। जो बाहर से लेकर आते हैं तो हमारे पास सिर्फ 50 से 100 आती है, और यहाँ पे हमारे पास एरिया भी लार्ज है और खाने की व्यवस्था भी अच्छी है। मतलब सारी सुविधाएं जो है वो आप दूसरे से हटकर यहाँ पर अच्छी है। हाँ, यहाँ पे अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। रक्तदाताओं के लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मौसमी का जूस भी है और बनाना शेक भी है, बनाने भी है, वैसे भी है। तो आइए यहाँ पर भी जो रक्तदाता बैठे हुए हैं उनसे भी जानने की कुछ कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं जिला फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। आप कहाँ, आपका क्या काम करते हो? जी मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैं हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन हूँ आर्मी एविएशन से। तो अभी आप ब्लड डोनेट करके आए हो, तो आपको ये प्रेरणा किसने दी? जी ये प्रेरणा मेरे पूज्य गुरुदेव संत श्री रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से मिली है, जिन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया हुआ है और हर समाज सुधार के कार्य में संत रामपाल जी महाराज का कोई सानी नहीं है। आज के समय में देखा जाए तो हर नेक कार्य में, जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सबसे आगे मिलते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और इस दिशा में वो उनका एक नारा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो सभी को एक मानवता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं और इस दुनिया को एक बहुत ही स्वर्ग जैसी बनाना चाहते हैं। जो धनाना धाम के अंदर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी? जी यहाँ पे व्यवस्थाएं मेरे को बहुत अच्छी लगी। यहाँ साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा गया और यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करने के बाद में यहाँ पे जो जूस है, केले है, मिठाई और यहाँ पे जो खाने वगैरह है बहुत ही उत्तम दर्जे का है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चीज पूछ लिया तो जो संत रामपाल जी महाराज ये ब्लड डोनेशन का कैंप चला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? जी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जो भी दुर्घटना में घायल होते हैं या जैसे डिलीवरी किसी को है, किसी भी कारणवश किसी को भी खून की समस्या आती है, जरूरत होती है, तो हर जरूरतमंद को खून पहुंचे। और जैसे बॉर्डर पे हमारे सिपाही जो सैनिक है, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनको भी जब खून की जरूरत होती है बल्क में, तब भी उनको खून प्रोवाइड करवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा। अभी आपको देखने में आया होगा कि कुछ समय पहले उड़ीसा में रेल दुर्घटना में खून की जरूरत पड़ी थी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बढ़ चढ़ के हजारों की संख्या में यूनिट वहाँ पे खूनदान किया है, जिससे हमारे अंदर और भी जोश पैदा होता है खूनदान करने का, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड है वो एक नेक कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। खूनदान रक्तदान महादान माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ एक और रक्तदाता मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। भाई राम राम। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? भाई मेरा नाम साहिल है, मैं रोहतक का आया हूँ भाई। धनाना धाम के अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो यहाँ आने की आपको किसने प्रेरणा दी? भाई मेरा दोस्त है जो नाम ले रहा है संत रामपाल जी महाराज का, ठीक है, और उसके थ्रू मेरे को ये पता चला कि आज जो है धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप है। तो मेरे को पहले ही बहुत ज़्यादा इच्छा थी, जैसे मैंने 1 साल पहले ब्लड डोनेशन किया था, तो और अब यहाँ पे 1 साल हो गया है मेरे को, और आज मैंने फिर दोबारा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके ब्लड डोनेट कराया। आपने कहीं बाहर भी ब्लड डोनेट किया होगा और यहाँ भी किया है, तो वहाँ की और यहाँ की व्यवस्था में कितना अंतर लगा आपको? जी दिन रात का अंतर लगा। पहली बात तो ये जी कि वहाँ पे साफ़ सफाई का ज़्यादा कुछ खास ध्यान नहीं रखा जाता, और आश्रम में अगर आप आके देखोगे ना, मेरे मानने से अगर आप आके देखोगे तो आपको सारी जगह तो साफ़ सफाई दिखेगी। दूसरी बात ये जी कि जूस, भाई वहाँ पे प्रिजर्वेशन के जूस मिलेंगे आपको पैकेट और थैली के अंदर, और यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हो गिलास के अंदर, और हमें
केले दिए गए हैं स्पेशल। और यहाँ पे अनेकों जूस है, सेब का है, अनार का है, मौसमी का है जी यहाँ पे। और सारी सुविधा दी गई है, डॉक्टरों की है, पंखे वगैरह सब व्यवस्था है जी। साफ़ सफाई सबसे मेन होती है। अगर आप बाहर देखोगे वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं मिली जी मेरे को। और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी सेवा, जो श्रद्धालु है यहाँ के, साफ़ सफाई है, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है जी। और खाना मैंने भंडारा करा जी यहाँ पे, और हलवा प्रसाद मेरी उंगलियां चाटता रह गया जी मैं। हलवा प्रसाद आप देखोगे ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जी यहाँ पे खाने में। जलेबी होगी जी, लाडू, बर्फी, प्रसाद, सब हर एक चीज़ में साफ़ सफाई और व्यवस्था के अनुसार चल रही है यहाँ पे। ऐसी उत्तम व्यवस्थाएं कितनी और जगह पर चल रही है? भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया में देख लोगे ना, मेरे को तो नहीं लगता जी कि ऐसी साफ़ सफाई और ऐसी व्यवस्था और ऐसे श्रद्धालु और ऐसे सेवादार कहीं पे मिल जाएंगे। मैं तो नहीं मानता जी। ये सिर्फ आपको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही देखने को मिलेंगे। संत रामपाल जी के कितने आश्रमों में ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है? देखो जी, मेरा दोस्त काफ़ी आश्रमों के बारे में बताता है। जैसे अभी मैं धनाना धाम में आया हुआ हूँ, जैसे शामली है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में है जी दूरी। काफ़ी आश्रमों के बारे में बताता है। जैसे कुरुक्षेत्र भी उसने मेरे को बताया था। जैसे वो मेरे को बताता कि चलो आज कुरुक्षेत्र चलते हैं। देखो जी, काफ़ी आश्रम है। और ऐसे ही बताता है वो कि भाई और हमारे हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर नामदान सेंटर खुले हुए हैं। काफ़ी बारे में बताता है मेरे को संत रामपाल जी महाराज की। और मेरे को आज इच्छा है कि मैं आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जरूर लेकर जाऊँ। हम भी जैसे सोशल मीडिया पर देखते हैं कि संत रामपाल जी आए दिन हर सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से। देखो, पहली बात तो ये संत रामपाल जी महाराज है ना, रात करता का काम करते हैं। हर एक जगह पे आप कहीं पे चले जाओ, आश्रमों में नहीं की सुविधा आश्रम में मिलेगी। भाई अभी फ्लड की सिचुएशन आई थी, जब कहीं पे मेरे को सुनने में आया था, सोशल मीडिया पे मेरे को देखा था भाई, वहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज ने है ना, दवाइयों का, खाने पीने का, भंडारे की सब हर एक व्यवस्था करवा रखी थी उन गांव वालों के लिए। फ्लड की सिचुएशन हो, अभी लॉकडाउन में जो पीछे अपने साल में लॉकडाउन हुआ था, वहाँ पे भी इनके संत रामपाल जी महाराज ने गेहूं के, चावल के गांव जाकर बांटे थे। मेरा मानना ये है जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा काम और नेक काम कर रहे हैं। और इनके श्रद्धालु उसी लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज काम करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी का ऐसे नेक कार्य करने? देखो जी, उनका उद्देश्य मेरे को तो यही लगता है कि संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि हर एक जो कुरीतियाँ हैं समाज में उनको समाप्त करना, नशे से मुक्त करना, भारत में कोई भी नशा ना करे, उनका ये। और गांव जाकर पहले संत रामपाल जी महाराज सत्संग किया करते थे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताई है। और यहाँ पे जो अभी ये पाठ की व्यवस्था और ये ब्लड डोनेशन कैंप और भंडारी की व्यवस्था हो रखी है, मेरे को तो उसी से ये लगता है कि समाज सुधार का काम अवश्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जो हमारी वीडियो ऐसी न्यूज़ के द्वारा देख रहे हैं, तो उनको लोगों को क्या कहना चाहो? देखो जी, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं तो आज जी संत रामपाल जी महाराज से इतना प्रभावित हो चुका हूं कि मैं उनकी नाम दीक्षा जरूर लेकर जाऊंगा। मैं तो आया था बस यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में कि अपना खून देने और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने और पाठ सुनने, जो वाणी चल रही है, इतनी अच्छी वाणी चल रही है इनकी, और भंडारा करने। लेकिन मेरा मन जो यहाँ के प्रसन्न हुआ और बदल गया ना कि भाई यहाँ से नाम अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि देखो जी, हमारा एक ही उद्देश्य है। इनके सत्संग में मैंने पहले जो बुक पढ़ी है, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उससे मेरे को यही पता चला है कि एक सतलोक नाम का देश है, वहाँ पे जाने से जन्म मृत्यु खत्म हो जाता है। वहाँ पे जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पे आओगे तो नाम अपना जो जन्म मरण का नाश करवा के जाओगे, यही है जी। सोशल मीडिया पर एक और चीज़ देखते हैं कि हम जो संत रामपाल जी महाराज है, वो कईयों के जो रोगी हैं, जिनको मतलब कोई ना कोई रोग है, उनको भी ठीक कर चुके हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके सत्संग, जैसे मैं सुनता रहता हूँ, मेरे पास कैसेट है इनकी, उसमें जो श्रद्धालु अपना इंटरव्यू देते हैं उसमें ये बताते हैं कि कैंसर का बाप भी है, वो ठीक कर देते हैं हमारे परमात्मा। तो जी मेरे को भी कुछ जैसे कोई बीमारी है तो मैं ज़रूर अपना नाम दीक्षा लेके कटवाऊँगा जी यहाँ से, क्योंकि बार बार ऐसा मौका कहीं नहीं लगेगा। जो यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज जो चीज़ें कर रहे हैं, वो बाहर कहीं नहीं मिलेंगी आपको, मेरा तो ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने की। जी धन्यवाद, नमस्कार।